छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर संवर जाएगी, तकदीर संवर जाएगी, खुद ही मेरे दोस्त मदद करना सीख ले, वजह की तलाश न कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं, भला करते हैं, तो आपका भला अपने आप हो जाता है, ईश्वर स्वयं कर देता है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बच्चा था, लड़का था, वो अपनी माँ के साथ रहता था, गरीब था, किसी के यहाँ काम करता था, थोड़ी तनख्वाह में काम करता था, जैसे तैसे खर्चे चलते थे और उसको दिक्कत महसूस होती थी। बीच बीच में सोचता था, यार पैसे तो हैं नहीं, कैसे काम चलें, क्या करें क्या न करें। एक दिन उसके यहाँ कोई महंत आए, महात्मा जी आए। उनसे उसने अपनी परेशानी बताई कि माता जी हैं, मैं हूँ, पैसे कम मिलते हैं, खर्चे नहीं चलते, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, इसका रास्ता आपको एक संत सिद्ध पुरुष हैं, ऊपर पहाड़ों पर आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे, उनसे जाके मिलो। चूँकि कहानी पहले की है, उस समय इतने यातायात के साधन नहीं थे, तो लड़का घर से निकल पड़ा मिलने के लिए। कुछ दूर गया लड़का, एक दिन बीत गया, 24 घंटे चलता चलता बीत गया, दिन उसका बीत गया। और एक घर के सामने गांव पहुंचा, वहां एक अच्छा खासा मकान बना हुआ था। उस घर के सामने पहुंचा और वहां से जो मालकिन निकली, एक छोटी बेटी उसके साथ में थी, उनके साथ निकले लड़की के साथ में। तो उसने कहा, माता जी मुझे वहाँ महात्मा के पास जाना है, सिद्ध महात्मा के पास में, लेकिन रात हो गई, मैं जा नहीं सकता, कुछ रहने का ठिकाना नहीं है, तो क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, रुक जाओ। जब वो रात रुक गया, सुबह चलने लग गया, तो महात्मा जी, उस लेडीज़ ने पूछा, उस महिला ने पूछा कि बेटा क्या जा रहे हो, क्या पूछना, क्या करना है। तो उसने बताया, ऐसी ऐसी परेशानी महात्मा जी से, उसका समाधान पूछने जा रहा हूँ मैं। तो उस महिला ने कहा, बेटा मेरी एक समस्या है, उसकी पूछ लेना कि मेरी बेटी बोलती नहीं है जन्म से ही, उनसे पूछना ये कब बोलेगी और इसकी शादी किससे साथ होगी। उसने कहा, ठीक है माता जी। फिर वो चल दिया। दूसरे दिन कुछ दूर और आगे गया, वहाँ भी अंधेरा होने लग गया। तो वहाँ उसने देखा एक आश्रम था। आश्रम में गया, महात्मा जी थे वहाँ पर ध्यान लगाए बैठे हुए। तो उनसे प्रार्थना की कि महात्मा जी रात हो गई है, मुझे आगे जाना है, क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, रुक जाओ। वहाँ रुक गया वो, रात भर रुका रहा। सुबह जब चलना हुआ उसको, तो महात्मा जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, सिद्ध पुरुष जिसके पास मिलने जा रहा हूँ, किसी ने बताया हुआ वहाँ पर, वो हमारी समस्या उसका समाधान बताएंगे। तो इन महात्मा जी ने कहा, मेरी भी एक समस्या, उसका भी समाधान पूछ लेना है। कहा, ठीक है बताइए। उन्होंने कहा, मैं पिछले 100 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका समाधान पूछना कैसे सिद्ध होगा। उसने कहा, ठीक है महात्मा जी, और आगे चल दिया। आगे और गया, पहाड़ की चढ़ाई के पास पहुँच गया, तराटी के पहुँच गया, अंधेरा होने लग गया। तो वहाँ क्या करे, वहाँ उसने देखा एक जादूगर रहता था, उसके पास गया। जादूगर से उसने कहा, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे महात्मा जी से मिलने जाना है ऊपर, और पहाड़ चढ़ाई रात में चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रुक जाओ। रुक गया वहाँ पर। तो जादूगर के पास में रुक गया, और सुबह जब चलने लग गया, जादूगर ने पूछा कि मैं चूँकि काफ़ी समय साधना कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोक्ष नहीं मिल रही मुझे, मैं चाहता हूँ मोक्ष मुझे मिले, लेकिन कैसे मिलेगी ये बता दीजिए। उसने कहा, ठीक है, देखता हूँ। अब वो चला गया महात्मा जी के पास। दूसरे दिन पहुंच गया, महात्मा जी को प्रणाम किया। वहाँ पर और लोग थे, सब लोग समस्याएं पूछ रहे थे, बता रहे थे। महात्मा जी को जब प्रणाम किया, तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बस सुखी रहो, आनंदित रहो। उन्होंने कहा, पूछिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। आपको 3 ही प्रश्न पूछने हैं, कोई भी 3 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब ये लड़का असमंजस में पड़ गया कि मैं अपनी परेशानियाँ, जो गरीबी है, मुसीबत है, उसके समाधान पूछूं इनसे, या वो लड़की जो बेचारी गूंगी है और उसकी माँ उसके साथ रह, उसकी शादी के लिए पूछ रही है, उसको पूछूं, या महात्मा जी जो 100 सालों से तपस्या कर रहे हैं, सिद्ध नहीं हो रहा, उनको पूछूं, या जादूगर को पूछूं, 100 सालों से भी लगा हुआ, मोक्ष के लिए पूछ रहा है। और उसने सोचा कि चलो पहले महिला के बारे में पूछ लेता हूँ, चूँकि उसको ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर महात्मा को पूछ लेता हूँ, हमारी देखी जाएगी, भगवान के ऊपर है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वो देखा जाएगा। उसने पूछ लिया तीनों के प्रश्न। उसने पूछा जादूगर के बारे में, तो सिद्ध पुरुष ने कहा, जादूगर जिस दिन अपनी छड़ी छोड़ देगा, जादू की छड़ी जिससे उड़ता है, उस दिन वो उसको मोक्ष मिल जाएगी, उसकी मोह है, माया है। उसने कहा, ठीक है। और उस महात्मा जो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तपस्या 100 सालों से कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जटाओं में एक मणि छुपा रखा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और वो उस महिला के लिए कहा कि उनकी महिला की वो लड़की जिसको देखकर पहली बार बोल देगी, जिसको देख करके बोलेगी पहली बार, उसी के साथ उसकी शादी होगी। कहा, ठीक है। और वो अपना प्रश्न छोड़ दिया, चला आया वहाँ से।
आया, रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर से उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा जिस दिन अपनी छड़ी छोड़ दोगे उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। जादूगर ने कहा छड़ी आप पकड़ो, इससे जहाँ भी जाओ जा सकते हो, चाहो आ सकते हो, लेकर के आपको उड़ जाएगी। वो छड़ी पकड़ा दिया उसको और उस खुद को मोक्ष मिल गया, माया मोह से छूट गया वो। अब वो छड़ी बैठ करके तुरंत आ गया महात्मा के पास में। महात्मा जिससे पूछा क्या पूछा हमारे बारे में? उसने कहा सिद्ध पुरुष ने कहा है कि आपके जटाओं में एक मणि छुपा रखी है आपने, इसलिए आप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो उसने कहा हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं इस मणि के माया जाल में, मोह जाल में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं तपस्या साधना पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक काम करो, ये मणि तुम ले जाओ। उसने वो मणि, बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती, बहुत विचित्र मणि उस लड़के को दे दिया। अब लड़का आगे आया तो जिस महिला के पास रुका था रात में, उनके पास आया तो उस महिला ने पूछा बेटा क्या पूछा हमारी समस्या के समाधान में? इतने में वो लड़की बाहर आ गई। उसने कहा अरे तुम ही तो रात में कल आए थे। तो उसने कहा तो बोल दिया, जो इसने जीवन में कभी नहीं बोला था वो बोल दिया। अब इसकी शादी मैं तुम्हारे साथ ही कर देती हूँ। उसकी शादी हो गई उस लड़के के साथ में। उसकी सारी ज़मीन जायदाद, वो मणि, जादू की छड़ी, सारी सुख सुविधाएँ उसको मिल गई। वो अपने घर पहुँच गया। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया सारी इस तरह से हुआ, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जब आप दूसरों की समस्याओं के विषय में सोचते हैं, उसके समाधान के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला करने के विषय में सोचते हैं, तब आपका भला ऊपर वाला ईश्वर, भगवान जिसे आप कहते हो, वो अपने आप ही आपकी सारी भलाई कर देता, आपका सारा भला कर देता, आपको खुश कर देता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दोस्तों इसको ध्यान रखें, जब आप दूसरों की समस्या के बारे में सोचेंगे, दूसरों का भला करने के विषय में सोचेंगे, दूसरों के विषय में सोचेंगे, उनका भला करना चाहेंगे, तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। इसलिए जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, जितना जिसकी मदद कर सकते हैं मदद करते रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और लाइफ चलती रहती है, एंजॉय होता रहता है।